नमस्कार, न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। राहुल गांधी कर्नाटक और महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर अराजकता खड़े करने में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता इन्हीं आरोपों की बत्ती बनाकर जलाने में लगे हैं। वोट चोरी और मतदाता सूची में धांधली के आरोपों को लेकर वैसे तो कांग्रेस काफ़ी गंभीर दिखाई पड़ती है। कल 300 सांसदों को साथ में लेकर इंडी गठबंधन ने सड़क पर मार्च भी निकाला था, जो संसद भवन से चुनाव आयोग के ऑफिस तक जाना था। इंडी गठबंधन के नेताओं ने खूब हल्ला काटा, नारेबाजी की, बैरिकेड फाड़ने की कोशिश भी की और रास्ते पर धरना भी दिया। अगर इस मोर्चे से सच में कुछ बाहर आया हो तो वो है महुआ मोइत्रा का वायरल वीडियो। लेकिन कांग्रेस नेता खुद ही राहुल गांधी के आरोपों की हवा निकाल चुके हैं। कर्नाटक के सहकार मंत्री के.एन. राजन्ना इस बात को डंके की चोट पर मान चुके हैं कि मतदाता सूची में अशुद्धि कांग्रेस सरकार के समय से ही है और कांग्रेस इस सूची की शुद्धि के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रही थी। राजन्ना के इस खुलासे से कांग्रेस को शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने राजन्ना का ही मंत्री पद छीनकर ये साबित कर दिया कि वो किसी भी समाधान की तलाश में न होकर अराजकता और असहकार का मार्ग ही चुनना चाहती है। दरमियान कर्नाटक से ही कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम इब्राहिम ने कहा कि सिद्धारमैया ने मुझे और बीबी चिमनकट्टी को बादामी निर्वाचन क्षेत्र से 3000 वोट खरीदने को कहा था। राहुल गांधी की पोल कांग्रेसी खुद ही खोलने में लगे हैं। वही कांग्रेस के मतदाता सूची में धांधली पर पलटवार करते हुए अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि सोनिया गांधी का नाम भी भारत की नागरिकता पाने से पहले ही मतदाता सूची में शामिल था। सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता पाई 1983 में, जबकि उनका नाम 1980 की मतदाता सूची में था, जिस पर खूब हल्ला कटने के बाद नाम को हटाया गया। फिर भी नागरिकता पाने से पहले ही 3 महीने सोनिया गांधी को मतदान करने का अधिकार मिल चुका था। उनका नाम मतदाता यादी में 3 महीने पहले ही शामिल कर दिया गया था। या कहें, कांग्रेस ने उस समय कानून के साथ फुटबॉल खेला था। राहुल गांधी और गांधी परिवार जब वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, तब कांग्रेस के वोट चोरी का सबसे काला अध्याय हमें याद आता है। कांग्रेस ने चुनावी धांधली की नींव 1952 में ही रख दी थी। कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को हराने के लिए कम्युनिस्टों से हाथ मिलाया और चुनाव आयोग के जरिए ही 74,333 वोट खारिज करवाए। इसी कारण से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को केवल 14,561 वोट मिले थे और चुनाव हार गए। इसके अलावा कांग्रेस की पूर्वापार से चली आ रही सीट रायबरेली में हाल ही में 47 फर्जी वोटर मिले हैं। राहुल गांधी के आरोपों के अनुसार उनको भी चुनावी धांधली के चलते ही जीत मिली। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप न केवल बेबुनियाद है, बल्कि ये आरोप झूठे और खतरनाक भी है। जहां इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां कथित धांधली के आरोप लगा रही है, वहीं बिहार में चल रहे गहन मतदाता परीक्षण यानी एसआईआर का विरोध भी कर रही है। एसआईआर के विरोध में कांग्रेसी नेता और वकील कपिल सिब्बल कोर्ट का रुख भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी याचिकाओं को केवल कोर्ट की धूल ही देखने मिली है। अर्थात कांग्रेस के नेतागण अपने ही आरोपों को लेकर गंभीर नहीं है। उनके नेता उनकी ही चुनावी धांधली पर खुलासे कर रहे हैं। उन्हें मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए लाए एसआईआर से भी परेशानी है। फिर राहुल गांधी किस बलबूते पर ये विरोध मार्च निकालते हैं? जवाब है लोगों की मूर्खता। राहुल गांधी पिछले 11 साल से सत्ता से बाहर है। इन 11 सालों में उन्होंने कई बोगस आरोप लगाए, जिनमें अडानी अंबानी पर लगाए आरोपों के अलावा राफेल खरीदी में किए भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे। कभी राहुल गांधी पेगासस स्पाई सॉफ्टवेयर का और कभी संविधान बदल देने का आरोप भी लगा चुके हैं। इन आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने खिड़की से बाहर फेंकते हुए राहुल गांधी से माफ़ी भी मंगवाई है। फिर भी लोग कभी राहुल गांधी के नए आरोपों पर पिछले आरोपों की गणना नहीं पूछते। लोग कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि राहुल गांधी हमेशा आम लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए ही क्यों उतारू होते हैं। वो क्यों चाहते हैं कि लोग दिल्ली की ओर मार्च करें। वो क्यों चाहते हैं कि लोग चक्का जाम करें, सड़कें जाम करें, शाहीन बाग बनाएं। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।